अभी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। चलिए, तो उस बराबर के निशान के चारों तरफ का जो खेल है वो हमें सीखना है। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है बहुपद, उसको आगे बढ़ाने का समय आ चुका है और हम अब आगे बढ़ाने वाले हैं उसे। तो आगे बढ़ाने से पहले पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि एक समीकरण को हल कैसे किया जाता है, और समीकरण को हल करने की हमने पक्षांतरण विधि सीखी थी। ठीक है, अब पक्षांतरण विधि का मतलब क्या है उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो सभी लोग प्लीज ध्यान देंगे। आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको लिखवाया भी था पिछली क्लास में कि किसी भी समीकरण में मैंने आपको बताया था एक बराबर का निशान होगा। एक बराबर का क्या होगा, निशान होगा। आपको जब भी किसी भी समीकरण को हल करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको जब भी किसी भी समीकरण को हल करना है तो बराबर के निशान, ये बायां तक बाईं साइड है ना, एक तरफ यहां पर ये बाईं साइड है बराबर के निशान की। जो ये डब्बा मैंने हरे रंग का बनाया है ये बाईं तरफ है बराबर के निशान के। ठीक है, और एक और डब्बा मैं बना रहा हूं बराबर के निशान के दाईं तरफ, यानी इस तरफ में बनाऊं। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लाल रंग में बराबर का निशान, हरे रंग का डब्बा मैंने कहा बनाया है बाईं तरफ, और नीले रंग का डब्बा मैंने बनाया है दाईं तरफ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में आपको करना क्या है। मैंने ये बताया था कि जब भी आप किसी समीकरण को हल करें तो बीच में बराबर का निशान रहेगा, क्योंकि वो समीकरण है, ये तो जग जाहिर है ना। ये तो हमें पता ही है ना, ये तो हम काफी पहले पढ़ चुके हैं कि अगर समीकरण है तो बराबर का निशान है। अगर समीकरण है तो उसमें बराबर का निशान है। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या आप सभी लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? क्या आप सभी लोग मेरी इस बात से एग्री कर रहे हो कि अगर समीकरण है तो उसमें बराबर का निशान जरूर 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 होगा? होगा या नहीं होगा? जल्दी से मुझे वाई टाइप करके बता दो अगर ये बात सही है तो। अगर कोई समीकरण है तो उसमें बराबर का निशान होना है, तो वो बराबर का निशान यहां पर लगा हुआ है। अब आपको हमेशा याद क्या रखना है जब भी आपको किसी भी समीकरण को हल करना है तो, अच्छा अभी काफी बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, तो जो बच्चे अभी अभी आए हैं सभी को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। और जो मैं एक बार फिर से बता दूं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास में वो चल रहा था कि समीकरण को हल कैसे किया जाता है पक्षांतरण विधि द्वारा। तो उसको हल करने का जो तरीका है वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो तरीका ये है कि देखो, जब भी हल करने की बात आती है समीकरण की, अगर वो समीकरण है तो उसमें बीच में बराबर का निशान होगा। तो मैंने एक बराबर का निशान लगाया। अब बराबर के निशान के एक तरफ मैंने हरे रंग का डब्बा बना दिया है और दूसरी तरफ नीले रंग का डब्बा बना दिया है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अब ये बाईं साइड है, बायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। आपको हमेशा याद क्या रखना है कि बराबर के बाईं ओर सभी चर वाले पद आएंगे, सभी चर वाले पद आएंगे, और बराबर के दाईं ओर सभी संख्याएं आएंगी। आपको कोई भी समीकरण दी हो आपको उसे इस रूप में लाना है कि बीच में बराबर का निशान हो, बराबर के बाईं तरफ से मतलब है इस तरफ, ये बराबर का निशान है, इसके इस तरफ जितने भी चर वाले पद हैं वो लिखो, और दूसरी तरफ जितनी भी संख्याएं हैं वो लिखो। अगर वो नहीं लिखी है तो हमें उनको लिखना है, अरेंज करना है ना। हमें उनको अरेंज करना है इस तरीके से कि बराबर के एक तरफ तो सभी चर वाले पद आ जाए और बराबर के दूसरी तरफ सभी संख्याएं आ जाए। ये यहां तक सबको समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं? जब भी आप किसी भी समीकरण को हल करोगे तो आपको पहली चीज क्या करनी है, बीच में बराबर का निशान होगा, बराबर के निशान के बाईं ओर सभी चर वाले पद, बराबर के निशान के दाईं ओर सभी संख्याएं। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सभी स्टूडेंट्स को ये वाला पॉइंट क्लियर है? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो। सभी लोग रिस्पॉन्स करें जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी लोग जल्दी से। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, बराबर के निशान के एक तरफ
बाईं तरफ चर वाले पद और बराबर के निशान के दूसरी तरफ संख्याएं। कब? जब हमें किसी समीकरण को हल करना है। अब एक सवाल से समझते हैं। अच्छा, सवाल पर जाने से पहले एक चीज हो, जब भी आप किसी पद को बराबर के दूसरी तरफ ले जा रहे हो, जब भी आप किसी पद को बराबर के दूसरी तरफ ले जा रहे हो, तो प्लस का अगर वो है तो वो माइनस का हो जाएगा, अगर वो माइनस का है तो दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, अगर वो गुणा में है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, और अगर वो भाग में है तो दूसरी तरफ जाकर गुणा हो जाएगा। एक सवाल, एक उदाहरण की मदद से इसको समझते हैं। मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x+5 बराबर x+11। मैंने ये सवाल लिखा 2x+5 बराबर x+11, इसको हल करो, यानी इसमें x का मान निकालो। तो सबसे पहला नियम जो मैंने यहां पर लिखा है वो क्या कहता है कि बीच में बराबर का निशान होना चाहिए, है ना, और बराबर के बाईं ओर बीच में क्या होना चाहिए? बराबर का निशान होना चाहिए। बराबर के बाईं ओर सभी चर वाले पद होने चाहिए और बराबर के दाईं ओर सभी संख्याएं होनी चाहिए। अब आप यहां पर देखो, बीच में बराबर का निशान है, बीच में बराबर का निशान है। अब आप अगर ध्यान से देखो, चर वाले पद इसमें कौन कौन से हैं? ऐसे कौन से पद हैं जिसमें चर आ रहा है? जल्दी बताओ, ऐसे कौन से पद हैं जिसमें चर आ रहा है? ऐसे कौन से पद हैं? 6 नहीं आएगा आंसर। ऐसे कौन से पद हैं? पहले मेरा क्वेश्चन सुनो। ऐसे कौन से पद हैं जिसमें चर आ रहा है? ऐसे कौन से पद हैं? 2x 6 ही आएगा। हाँ, 6 ही आएगा, ठीक है, 6 ही आएगा। हाँ, ऐसे कौन से पद हैं जिसमें चर आ रहा है? एक तो 2x, एक तो 2x है ऐसा, है ना, इसमें चर आ रहा है x, और एक x है ऐसा, इसमें भी क्या आ रहा है? चर x। दोबारा ध्यान दें, ऐसे कौन से पद हैं जिसमें चर आ रहा है? तो पहला कौन सा है? एक मिनट, मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर करता हूं, शायद स्क्रीन चली गई है। ओके, हाँ, मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूं, आप मुझे 10-15 सेकंड दो, बस मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। स्क्रीन जो है वो चली गई है, ठीक है। ओके, यस, अब आ गई है स्क्रीन, ठीक है। सभी को स्क्रीन दिख रही है? सभी को स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं दिख रही? एक मिनट, क्या होगा इसमें? एक मिनट, हाँ, अब दिख रही है सभी को स्क्रीन? अब तो सबको दिख रही है ना? ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, हम सीख रहे थे एक समीकरण को हल करना, ठीक है। तो मैंने पहला पॉइंट ये बताया था कि समीकरण को हल करते समय मुझे बराबर का निशान बीच में रखना है और एक तरफ चर वाले पद और एक तरफ संख्याएं रखनी है। मैंने एक उदाहरण लिया था इस प्रकार से, 2x+5 बराबर x+11। मैं कहूं इसको हल करो, तो आपको क्या करना है? पहला नियम क्या कहता है कि जो चर वाले पद हैं वो बराबर के बाएं पक्ष में आने चाहिए। ये बराबर का निशान है, ये बराबर का निशान है, यानी बराबर के इस तरफ इधर आने चाहिए सभी चर वाले पद। लेकिन जब आप इस सवाल में देखोगे तो एक चर वाला पद 2x है और एक चर वाला पद x है। तो आप ये देखोगे कि सर 2x तो अपनी जगह पर है, यानी बराबर के बाईं ओर ही है, ये बराबर का निशान है, बराबर के इस तरफ आने चाहिए चर, तो 2x तो अपनी जगह पर ही है, बाईं ओर ही है। लेकिन ये जो x है ना दूसरा, ये जो x है ये दूसरी तरफ है, दाईं ओर है। तो यानी मुझे इसको उठाकर इधर लाना पड़ेगा, मुझे इस x को उठाकर इधर लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि नियम है कि बराबर के निशान के एक तरफ आपको चर वाले पद रखने हैं। तो इधर 2x तो बराबर के निशान के बाईं ओर है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, लेकिन ये x नहीं है, तो मुझे इस x को उठाकर कहां लाना पड़ेगा? इस तरफ लाना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे लाऊंगा? मैंने आपको बताया, जब भी आप बराबर के निशान के दूसरी तरफ किसी पद को ले जा रहे हैं, अगर वो प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा,
गुणा में है तो भाग हो जाएगा, और भाग में है तो गुणा हो जाएगा। तो ये x यहाँ पर कैसा है, प्लस का है, x यहाँ पर प्लस का है, तो इस तरफ जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो यहां से क्या बचा, 2x माइनस x प्लस 5 बराबर 11। ये वाला जो स्टेप है सबको समझ में आया। मैंने क्या किया, x को उठाकर, इस x को उठाकर बराबर के बाईं ओर लेकर आया हूं, क्योंकि नियम है कि बराबर के बाईं ओर मैं चर वाले पद रखूंगा और बराबर के दाईं ओर संख्याएं रखूंगा। तो बाईं ओर चर वाले पद मुझे रखने थे, तो एक तो 2x था चर वाला पद। अब चर वाले पद क्या होते हैं, जिसमें चर आ रहे हैं, तो इसमें चर आ रहा है एक तो x, और इसमें चर आ रहा है, तो इनको एक साथ मुझे रखना है। तो ये तो अपनी जगह पर है 2x तो, लेकिन इस x को मुझे लाना था, तो मैं इसको उठाकर इधर ले आया, और जब भी मैं जगह बदलूंगा बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तो चिन्ह बदल जाते हैं। ये x यहाँ पर प्लस का है तो इधर आकर माइनस का होगा। अब दाईं तरफ क्या रखना है, संख्याएं, दाएं पक्ष में, यानी बराबर के निशान के दाईं ओर सीधे हाथ पर हमें सभी संख्याओं को रखना है। तो आप जब देखोगे तो 11 तो बराबर के दाईं ओर है, 11 तो बराबर के दाईं ओर है, लेकिन 5 नहीं है। तो अब मैं 5 को भी यहां से उठाऊंगा और बराबर के दाईं ओर ले आऊंगा, और ये क्या बन जाएगा, 2x माइनस एक्स। अब 5 इधर प्लस का था तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया, यानी 11 माइनस 5। यहां तक समझ आया आपको मैंने क्या किया है, यहां तक समझ आया आपको मैंने क्या किया है, कोई डाउट हो तो बताइए। 2x माइनस एक्स, यानी x को उधर उठाकर ले गया, चर वाले पद एक साथ, संख्याएं एक साथ, चर वाले पद एक साथ, संख्याएं एक साथ। तो 2x और x अब एक साथ आ गए और 11 और 5 एक साथ आ गए। एक साथ आने से मतलब है कि बराबर के एक तरफ। अब 2x में से एक x घटाओगे तो कितना बचेगा, 2x माइनस एक्स कितना बचेगा, x बराबर के नीचे बराबर, और 11 में से 5 गया तो 6। यही हमारा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6। समझ आया सभी को, x का मान कैसे निकालते हैं ये सबको समझ आया। ओके, तो एक क्वेश्चन कर लें जल्दी से, बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सवाल है आपके लिए, 2z प्लस 6 बराबर 3 प्लस जेड, इसका हल आपको ज्ञात करना है। पोल में आंसर करना है आप सभी को, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शन है इसमें, करिए। 2z प्लस 6 बराबर 3 प्लस जेड। सर हाँ जी, सर मेरी स्क्रीन नहीं दिखा रही। स्क्रीन नहीं दिखा रही है, 1 मिनट में चेक कर लो। स्क्रीन तो सही है, आप एक काम करो, दोबारा से ज्वाइन कर लो, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है ना, क्योंकि ठीक अब मेरी तरफ से ठीक है, एकदम स्क्रीन सही चल रही है। ठीक सर। हाँ जी, 2z प्लस 6 बराबर 3 प्लस जेड, इसका आपको आंसर बताना है क्या होगा। सभी लोग जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं पोल में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। इसमें आपको z का मान मतलब हल करना है, हल करने का मतलब है कि चर का मान निकालना। इसमें चर z है तो z का मान आपको निकालना है। 4 ऑप्शन है, z बराबर 1, z बराबर -1, z बराबर 3, z बराबर -3। जोन सा ऑप्शन सही है, पोल में जाइए, आंसर करिए। यस, 12 लोगों का आंसर आ चुका है। जल्दी से आंसर करें जो लोग बच गए हैं। इस टाइम क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 बच्चे हैं, 12 लोगों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग वेरी गुड, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। प्रोसेस आपको वही रखना है जो मैंने अभी आपको सिखाया, चर एक साथ, संख्याएं एक साथ, बाकी काम आपको प्लस माइनस करना है बस। यस, करिए सभी लोग, वेरी गुड। पोल में आंसर करें सभी लोग, जल्दी से पोल में आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके, ओके, 20 लोगों का आंसर आ चुका है, 21 लोगों का आंसर आ चुका है, अभी भी 9-10 लोग बचे हुए हैं। जल्दी से आंसर करें जो लोग बच गए हैं इस क्वेश्चन का। हाँ जी, 1 मिनट और है आपके पास, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए।
24 लोगों का आंसर आ चुका है, अभी भी बचे हुए हैं 6-7 लोग। जल्दी से आंसर करिए, 30 सेकंड और हैं आपके पास। सभी को पोल में आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी को पोल में आंसर करना है। जल्दी जल्दी करें, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। करिए, वेरी गुड। 27 लोगों का आंसर आ चुका है, अभी भी 3-4 लोग बचे हुए हैं। आखिरी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। एक बहुत छोटी सी गलती जिसको हम पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हैं वो आपने किया। उस गलती पर बाद में आते हैं, पहले से कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया कि बीच में बराबर का निशान, बराबर के बाईं ओर चर वाले पद, बराबर के बाईं ओर चर वाले पद और बराबर के दाईं ओर संख्या। ये हमारा क्या होता है, एक तरीके से लिखने का तरीका होता है। अगर हमें कोई भी समीकरण दी हो तो उसको कैसे लिखना है, बीच में बराबर का निशान, बराबर के निशान के बाईं ओर सभी चर वाले पद लिख लो और बराबर के निशान के दाईं ओर सभी संख्याएं लिख लो। अब यहां पर इस क्वेश्चन में सब कुछ मिक्स है। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो देखो, एक चर वाला पद यहां आ रहा है बराबर के निशान के इस तरफ, और एक चर वाला पद यहां आ रहा है, तो इनको एक साथ लाना पड़ेगा, है ना, बराबर के निशान के बाईं तरफ लाना पड़ेगा। ये बराबर का निशान है हमारा, ये बराबर का निशान है, इसके बाईं तरफ इस तरफ लाना पड़ेगा। तो 2z तो इसी तरफ है, लेकिन z है बराबर के दूसरी तरफ। इसको उठाकर मैं क्या करूंगा, इधर लेकर आऊंगा। तो इसको मैंने यहां से उठाया, उठाया और यहां लाकर रख दिया। लेकिन आपको नियम पता है, ऐसे तो हम रख नहीं सकते, हम चिन्ह बदल देते हैं। अगर वो प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, गुणा में है तो भाग हो जाएगा, और भाग में है तो गुणा हो जाएगा, अगर हम किसी भी पद की जगह बराबर के दूसरी तरफ लाकर बदल रहे हैं। तो इस z को, ये जो z लिखा हुआ है इतना अच्छा सा, इसको उठाकर मुझे बराबर के दूसरी तरफ लाना है। तो मतलब मेरे मन की मर्जी थोड़ी ना चलेगी कि मैं उठाकर ले आऊंगा और कुछ नहीं होगा। कुछ नियम है, उसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। नियम क्या कहता है कि जो इसका चिन्ह है प्लस, वो दूसरी तरफ जब आएगा बराबर के, वो माइनस हो जाएगा। तो यहां पर क्या आया, 2z, z दूसरी तरफ आया तो -z, फिर +6 ऐसे का ऐसे ही बराबर 3। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब ये चर वाले पद तो एक साथ आ गए हैं, दूसरी तरफ आएंगी संख्याएं। अब ये 6 एक संख्या है, लेकिन ये इस तरफ आ रही है बराबर के बाईं ओर आ रही है। तो इसको भी उठाकर मैं क्या करूंगा, दाईं ओर लेकर जाऊंगा, क्योंकि नियम ये है कि बराबर का निशान बीच में है, उसके एक तरफ चर वाले पद और दूसरी तरफ संख्या। तो चर वाले पद तो आ गए हैं ये, लेकिन ये संख्या अभी भी इधर है, तो इसको उठाकर उधर लेकर जाऊंगा। तो ये प्लस की है तो उधर जाकर माइनस की हो गई। तो 2z माइनस z बराबर 3 माइनस 6। 2z में से z घटाओगे तो कितना बचेगा, z। अब कुछ बच्चों ने क्या किया कि 3 में से 6 घटाया और 3 लिख दिया। और ये चीज हम वर्षों से पढ़ रहे हैं, वर्षों वर्षों से ही कहूंगा मैं कि हम कैसे घटाते हैं, कैसे घटाते हैं। 3 में से 6 घटाओगे तो आप 3 पाओगे, ऐसा नहीं होता। आपको घटाना, घटाने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, भूल जाओ, भूल जाओ जो हमने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में पढ़ा था कि पीछे माइनस है तो माइनस करके हमने आंसर लिख दिया 3। वो भूल जाओ, उसको दिमाग से निकाल दो। तो जब तक उस चीज को दिमाग से नहीं निकालोगे आप गलतियां करते रहोगे। नियम ये है कि आपको चेक करना है 3 कैसा है प्लस का, 6 कैसा है माइनस का, ऐसे सॉल्व करना है। दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, और मैं कई बार बता चुका हूं कि जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। तो 6 में से 3 घटाओगे तो 3 आएगा, और इस उत्तर का चिन्ह क्या होगा, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। 3 और 6 में से बड़ा क्या है, 6। 6 माइनस का है तो ये भी माइनस का आएगा। तो 3 माइनस 6 आया -3। ये डी ऑप्शन होगा हमारा। तो
तो जिन्होंने सी ऑप्शन आंसर दिया है, आप लोगों को अपनी गलतियों के बारे में पता चला। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, z बराबर -3। ठीक है, जिन्होंने सी आंसर दिया था भाई, समझ में आया है ना? वो भूल जाओ जो हमने पढ़ा था कि बीच में माइनस तो माइनस कर दो, प्लस तो प्लस कर दो, काम खत्म। वो पुरानी बातें हो गई, उनको याद मत रखो। अब आप अगले साल 10th क्लास में आ जाओ, है ना? तो अच्छी अच्छी चीजें याद रखो कि जब चिन्ह अलग अलग है तो घटाना है, चिन्ह एक जैसे तो जोड़ना है, और आंसर का चिन्ह बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होता है। इस लाइन को हम पहले चैप्टर से पढ़ते 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 दूसरा चैप्टर आ चुका है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, अपनी कॉपी में लिख लो। कई बार बोला है लिख लो, नोट करके लिख लो, स्क्रीनशॉट मत लो, लिख लो। स्क्रीनशॉट गायब हो जाएगा फोन में से, ऐसी जगह लिख लो जो हमेशा याद रहे। आगे बढ़े, अगर सबको समझ में आ गया है तो इसका सही आंसर क्या होगा? -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने एक सवाल है, इस समीकरण को आपको हल करना है। 2a बराबर, सॉरी 2a प्लस 17/2 बराबर 25/2, इसको हल करिए। और मैं नोटबुक चेक करूंगा इस बार, अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे सभी लोग, अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी लोग। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, सबको अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करना है। इस टाइम क्लास में 33 बच्चे हैं, 33। सभी को, एक एक बच्चे को इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करना है ना? मूवी की तरह मत देखो, मूवी नहीं चल रही है। जब तक मूवी की तरह देखते रहोगे कुछ फायदा नहीं होगा। एक जगह बैठो, सामने नोटबुक रखो, पेन लो हाथ में और क्वेश्चन सॉल्व करो। जिस दिन क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए उस दिन मैथ समझ में आ जाए। जल्दी जल्दी करिए सभी लोग और आंसर बताइए क्या क्या आ रहा है आप लोगों का। फिर मैं 2-4 स्टूडेंट्स के नाम लूंगा और कॉपी आपको दिखानी है, जिन जिनके मैं नाम लूंगा। यस, अच्छा, आपको भिन्नों को सॉल्व करना आता है ना? पहले चैप्टर में पढ़ा था भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, है ना? अब भूल गए होगे सब, पक्का पता है मुझे भूल गए हो। अभी तक मुझे किसी का आंसर नहीं मिला है, मैं इंतजार कर रहा हूं कोई एक स्टूडेंट का आंसर आ जाए। अब यहां फंस गए आप भिन्नों को सरल करने में। कोशिश तो करो, कॉपी में लिखो तो सही क्वेश्चन को, कुछ तो कोशिश करो, कुछ तो आंसर लाओ। 4, 5, 10, 100, 1000, 10,000, 20,000, कुछ तो आंसर लाओ। 2, पवित्रा का आंसर आया है 2। अभी मैं नहीं बताऊंगा सही है या गलत है। शिवा गुलिया का भी आंसर आया है 2। शिवा अपनी कॉपी दिखाओ, कैसे आया 2? कैसे आ गया शिवा? प्लीज अपनी नोटबुक दिखाइए, कॉपी पेस्ट चल रहा है। शिवा अपनी नोटबुक दिखाइए। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। क्लैपिंग फॉर शिवा, वाओ, वेरी गुड। पवित्रा के लिए भी क्लैपिंग। तनु, वेरी गुड। सुनील यादव पुष्पा, सॉरी, वेरी गुड। ठीक है, विनोद कुमार नाम से स्टूडेंट है, आप भी दिखा दो अपनी कॉपी। फिर मैं यहां से कुछ नाम ले लेता हूँ। अगर आप माइक ऑन करके एक्सप्लेन करना चाहो ना तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके पवित्रा, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, जय सिंह दुरहान नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाइए अपनी नोटबुक कैसे सॉल्व किया। जय सिंह दुरहान नाम से जो स्टूडेंट है, प्लीज अपनी नोटबुक दिखाइए कैसे सॉल्व किया। कुछ कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ ही दिखा दो अपनी कॉपी में, क्वेश्चन तो लिखा होगा। ओके सचिन कॉल नाम से जो शबना, यस, वेरी गुड शबना। तो भाई कॉपी में लिखा है जयसिंह दुरहान नाम से जो स्टूडेंट, अपनी क्वेश्चन लिखा है नोटबुक में, वेरी गुड। नेहा रायकवार नाम से जो स्टूडेंट है, आपका नाम शायद योगेश था, है, वेरी गुड। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले भिन्नों को ही सॉल्व करना सीख लेते हैं, इसको क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई ऐसे भिन्न मिले, जैसे
15/7 माइनस 5/7। पहले इसी को सीख लेते हैं, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। मैंने आपको बताया था जब हर एक जैसे हो, समान हो, जैसे यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, दोनों समान है, यहां भी 7 है और यहां भी 7 है, दोनों बराबर हैं, तो इसका एलसीएम 7 ही आता है। 7 और 7 का एलसीएम क्या आएगा? 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 7 ही आया। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना होता, हम एलसीएम लेते हैं 7 और 15 माइनस 5, मतलब जो ऊपर लिखा है उसमें हम कुछ चेंज नहीं करते, उसको ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। समझ में आई बात मैंने क्या बताया? एलसीएम तो आया 7 और ऊपर क्या है? 15 माइनस 5, तो 15 में से 5 गया तो बचा 10/7। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं जब हमारे हर एक जैसे, जब हर एक जैसे होते हैं तो हर को लिखो पहले नीचे 7 और ऊपर जो लिखा हुआ है 15 माइनस 5 उसको घटा दो, आंसर आ गया 10/7। ठीक है, ठीक इसी प्रकार चलो जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताएंगे आप लोग। अगर मैं लिख दूं यहां पर 16/5 माइनस 4/5, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए? 16/5 माइनस 4/5, 16/5 माइनस 4/5। अरे इसमें तो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, कैसे करोगे? 16 माइनस 4 12/5, 16 में से 4 घटाओ 12 बटे, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो नीचे भी 5 आ गया। अरे ऐसे ही तो बताया था, जब हर एक जैसे हो तो हमें कुछ नहीं करना होता, उसको ऐसे कैसे लिखो हर को, क्योंकि एलसीएम वही आएगा, और ऊपर वाले घटा दो, 16 माइनस 4 12, नीचे बटे 5। ठीक है, चलो एक और बताओ, एक और बताओ। अगर मैं कहूं 15/7 माइनस 2/7, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, तो यहां भी 7 ही आना है। अब 15 में से 2 घटा दो, 13/7। ठीक है, बताओ अगर मैं आपको कहूं 9/8 माइनस 1/8, 9/8 माइनस 1/8, बताइए क्या होगा? 8/8, वेरी गुड, 8/8। और 8/8 क्या होता है? 1। ठीक है, तो यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, तो यहां भी 8 ही होगा, और 9 में से 1 गया तो 8, और 8 को 8 से भाग दोगे तो 1। तो इस तरीके से हमें करना होता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ ये क्वेश्चन है, इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको यही तो करना है। आते हैं सवाल पर। सवाल में कहा गया है कि ये एक समीकरण है, इसको हल करो। अब समीकरण को हल करने का तरीका क्या है कि बीच में बराबर का निशान हो, इस तरफ क्या हो? सभी चर वाले पद, और बराबर के दूसरी तरफ सभी संख्या। इस रूप में हमें पहले समीकरण को लिख लेना है। किस रूप में लिख लेना है? इस रूप में कि बराबर के एक तरफ क्या हो? चर वाले पद, और बराबर के दूसरी तरफ संख्याएं हो। तो देखो इस समीकरण को लिखो, इस रूप में कैसे लिखोगे? बराबर के बीच में बराबर का निशान लगा लेते हैं, पहले बराबर का निशान आ गया। अब इस तरफ क्या है? चर वाले पद, तो चर वाला पद इसमें क्यों कौन है? 2a है, 2a है, बाकी तो कुछ नहीं है। अरे इसमें ही तो आ रहा है बस चर, 2a में a, बाकी तो कोई चर नहीं है ना, तो यहां पर आया 2a। बराबर इधर आनी चाहिए संख्याएं, तो एक संख्या तो ये है 25/2, तो ये तो अपनी सही जगह पर ही है, ये तो अपनी सही जगह पर ही है। लेकिन ये जो 17/2 है, ये जो 17/2 है, ये बराबर के उस तरफ है, बाईं ओर है। बल्कि और हमारा जो नियम है वो ये कहता है कि बराबर के दाईं ओर सभी संख्याओं को लिख लो। तो मैं 17/2 को उठाऊंगा, उठाकर इधर ले आऊंगा, और जब इधर लाऊंगा तो ये प्लस की है, तो इधर आकर कैसी हो जाएगी? माइनस की। तो माइनस का 17/2। समझ में आई बात सभी को? क्योंकि ये इधर प्लस की थी। अब यार मेरे घर की सरकार तो है नहीं कि मैंने 17/2 जब मन करेगा जहां से उठाया वहां फेंक दिया, है ना? उसमें कुछ बदलाव मुझे करने पड़ेंगे, है ना? उसमें कुछ बदलाव, कुछ नियमों को मानना पड़ेगा। जब आप रोड पर जाते हो, बाइक चलानी अगर आपको आती है, या स्कूटी अगर आपको चलानी आती है, या कुछ भी आपको चलाना आता है, साइकिल वगैरह, साइकिल तो आती ही होगी खैर, तो आप नियमों को का पालन करते हो ना, उल्टे हाथ पर चलते हो अपने। ऐसा थोड़ी ना कि बाइक उठाई और कहीं भी घुसा दी, है ना? अपने किसी भी तरफ चल रहे हैं, ऐसा तो कर ही नहीं सकते। तो यहाँ भी हमें कुछ नियमों को मानना पड़ेगा। अपनी मर्जी से 17/2 उठाकर कहीं भी नहीं रख देंगे। 17/2 इधर प्लस का है, तो उधर जब जा रहा है तो उसका चिन्ह बदलना है। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर प्लस का है, ये जो 17/2 है यहाँ पर प्लस का है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो गया? माइनस का हो गया। ये नियम सबको समझ में आया? कोई डाउट इसमें? इस नियम में कोई डाउट बताओ जल्दी से। अगर यहां तक क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, और अगर यहां तक
जरा सा भी डाउट है, 1% भी डाउट है, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। पहले बताओ, अगर यहां तक क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो। हर स्टूडेंट का मुझे रिस्पांस चाहिए चैट बॉक्स में। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो मुझे वाई टाइप करके बता दो जल्दी से, फास्ट, जल्दी। हेलो, जल्दी से बताइए, सबको क्लियर है? सभी का मुझे रिस्पांस चाहिए। क्लास में इस टाइम 30 से ज्यादा बच्चे हैं, सभी का मुझे वाई चाहिए चैट बॉक्स में। और अगर नहीं समझ में आया तो एन, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करना है। इसके आगे क्या बचा? 2a बराबर, अब 2a को मैंने यही रखा। बताइए 25/2 माइनस 17/2 क्या होगा? 25/2 माइनस 17/2। तो देखो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो यार यहां पर भी 2 ही आएगा, है ना। अब 25 माइनस 17, 25 में से 17 हमें घटाने तो क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, अभी सिखाया तो था, ऐसे ही तो सिखाया था कि यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो इसमें भी नीचे 2 आ गया। ऊपर क्या है? 25 माइनस 17, तो 25 में से 17 गया तो 8 बच गया। तो ये क्या बन गया? 8/2। अब जब 8 को 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 8 को 2 से भाग करने पर क्या आएगा? यहां पर 2a बराबर, 8 को 2 से भाग करने पर क्या आएगा? 4, तो यहां पर 4 आ। फिर यहां से a बराबर क्या आ गया? अब देखो, अब ये 2a का मान आया है, हमें तो क्या चाहिए? a का मान चाहिए था। ये तो 2a का आया है ना, हमें क्या चाहिए? a का मान चाहिए, 2a का नहीं चाहिए। तो सिंपल सी चीज है, इस 2a को मैं 2 गुणा a लिख दूं। 2 गुणा a बराबर 4, इसका मतलब यही है ना कि 2 की a में गुणा हो रही है। ये बात सभी को क्लियर है? 2a का मतलब क्या है? कि 2 की a में गुणा हो रही है, 2 की a में गुणा हो रही है। अब इस 2 को मुझे यहां से हटाना है, तभी तो मुझे a मिलेगा। तो मैं इस 2 को इधर लेकर आ जाऊं। अब इधर फिर से वही बात, अपने मन से थोड़ी ना ले आऊंगा। कुछ नियम है ना, कुछ नियम है, कुछ रूल है, उनको फॉलो करूंगा तब लाऊंगा। तो नियम क्या कहता है कि अगर बराबर के एक तरफ कोई संख्या गुणा हो रही है, बराबर के इस तरफ अगर कोई संख्या गुणा हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाती है? भाग। तो यहां से a बराबर क्या आएगा? क्योंकि 2 यहां पर गुणा में था तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो गया? भाग हो गया, है ना। दूसरी तरफ भाग में चला गया, यानी 4 को 2 से भाग करेंगे तो आंसर आया 2, और a बराबर यहां से आया। सबको समझ आया किस तरीके से हमें पढ़ना है, किस तरीके से सॉल्व करना है? कोई डाउट हो तो बताओ। सबको समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, तो ऐसे हमें सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन कर लें प्रैक्टिस के लिए। अगर कोई डाउट है तो बताइए, अगर कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, सबसे पहले सभी चर वाले पद बराबर के एक तरफ और संख्याएं दूसरी तरफ, और वो करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। वो नियम ये है कि 2a तो यहीं रखा क्योंकि ये चर वाला पद है, लेकिन ये संख्याएं हैं, इनको एक साथ लिखना था। तो मैं 17/2 को मैंने उठाया और इधर लेकर आ गया। अब क्योंकि 17/2 यहाँ प्लस का था तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया। उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 8/2 आया, 8 को 2 से भाग किया तो 4 आया, तो 2a बराबर 4 आया। मुझे चाहिए था a का मान, तो 2 यहां पर गुणा में है तो दूसरी तरफ जाकर भाग में चला गया, तो 4 को 2 से भाग किया तो 2 आंसर आया। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अगर मैं कहूं आपसे 5a प्लस 5a+20/3 बराबर 20/3 बराबर 25/3। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। ए का मान बताइए क्या है? ए का मान बताइए क्या आएगा? इस बार आंसर बटे में आएगा, है ना, तो उससे घबराना नहीं है। या एक काम कर लो, 25/3 की जगह, क्योंकि आपको थोड़ा वो लग सकता है, 25/3 की जगह कर लो 29/3, फिर थोड़ा आसान पड़ जाएगा, है ना। इसको कर लो 29/3। अब करो, बताइए क्या आंसर आएगा?
बटे में आएगा आंसर, बताइए क्या आंसर आएगा। या और आसान करूं क्या, चलो और आसान कर लेता हूं। यहाँ पर 5 की बजाय, 5 की बजाय यहाँ पर चलो 3 कर लो। अब बताओ क्या आंसर आएगा। 3a+20/3। हाँ पवित्रा, पहले वाले का 3/5 था, वेरी गुड। इसका भी बता दो, पहले वाले का ठीक था आपका पवित्रा। 3a+20/3 बराबर 29/3। इसको सॉल्व करिए, थोड़ा आसान पड़ जाएगा है ना, क्योंकि उसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया नहीं था। यस, एक आंसर आया शिवानी का, एक आंसर आया शबनम का, बाकी लोग। ओके, मुस्कान, पुष्पा 3/5। अच्छा, पहले वाले का आपने बताया है। योगेश 1, अभिषेक का भी एक आंसर आया है। तो आसान है, तरीका है करने का। फिर से समझिए, जिनको डाउट है हल्का सा भी, नियम पहले अपने नियम पर पहुंचो, है ना। भूल जाओ पहले इसको। पहले नियम क्या है कि बराबर का निशान, और बराबर के निशान के बाईं तरफ क्या होने चाहिए, सभी चर वाले पद, चर वाले पद। और बराबर के निशान के दाईं तरफ सभी संख्याएं। आपको दी हुई समीकरण को इस रूप में लाना है। किस रूप में, कि बराबर के निशान के एक तरफ क्या हो, चर वाले पद हो, और दूसरी तरफ संख्याएं हो। इस रूप में लाने के लिए आपकी सहायता कौन करेगा, आपके नियम, है ना। कि अगर प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, बराबर के दूसरी तरफ जाकर। तो अब सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करो, सबसे पहले इसमें ढूंढो चर वाला पद कौन सा है। जल्दी से बताओ, इस पूरी इक्वेशन में, इस पूरे समीकरण में चर वाला पद कौन सा है, बताइए। चर वाला पद जिसमें चर आ रहा हो। चर वाले पद का मतलब ये है कि जिसमें चर आ रहा हो। तो चर किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, ए। तो ये है चर वाला पद। तो ये किस तरफ रहेगा, बराबर के बाईं ओर। ये किस तरफ रहेगा, बराबर के बाईं ओर। तो ये बराबर का निशान है, इसके बाईं ओर ही है, उल्टे हाथ पर ही है। तो हमें तो इससे कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो 3a ऐसे का ऐसे। फिर आ गया बराबर का निशान। अब बराबर के दाईं ओर क्या आएंगी, संख्याएं। तो ये बराबर का निशान है, इसके दाईं ओर ये वाली संख्या तो आ रही है, लेकिन ये नहीं आ रही। तो इसको भी मैं इसी के साथ लिखूंगा, यानी सारी संख्याएं एक साथ लिखूंगा। ये बेचारी अकेली है, ये इधर है, तो इसको उठाकर मैं कहां लेकर जाऊंगा, दूसरी तरफ। इसको उठाकर मैं कहां लेकर जाऊंगा, दूसरी तरफ। तो जब मैं इसको दूसरी तरफ लेकर आऊंगा, तो ये प्लस में है, तो दूसरी तरफ आकर माइनस की हो जाएगी। तो यहां पर 29/3 ऐसे का ऐसे ही रहा, और -20/3। यहां तक कोई डाउट किसी को, बताओ। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो भाई। यहां तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो, है ना। ये 20/3 जो था, ये प्लस में था, ये प्लस में था, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब 3a बराबर यहां से क्या बचेगा, तो इसको आपको सॉल्व करना आता ही है। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो 3 ही आएगा यहां भी। ऊपर 29 - 20, 29 - 20, 29 में से 20 घटाओगे तो 9/3। तो यहां से क्या आया, 3a बराबर जब 9 को 3 से भाग करोगे तो क्या आंसर आएगा, 9 को 3 से भाग करने पर क्या आएगा, 3 आएगा। 9 को 3 से भाग करने पर 3 ही तो आएगा, ठीक है। तो अगले लाइन में लिख लेते हैं इसको, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो हमने 3a बराबर यहां पर क्या लिख दिया, 3। तो a बराबर यहां से क्या आया, हमें तो a का मान चाहिए ना। 3a को मैंने 3 गुना ये लिख लिया, हमें तो a का मान चाहिए। इस 3 को भी तो हटाना है यहां से। अब 3 यहां पर गुणा में है, तो दूसरी तरफ जाकर भाग हो गया, तो 3/3। और जब 3 को 3 से भाग करोगे तो आया आंसर 1। तो a बराबर आया 1। बताओ भाई, अगर नहीं समझ में आया हो तो जल्दी से बता दो। अगर सबको क्लियर है तो जल्दी से बता दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। कैसे करना है, नियम क्या है, चर वाले पद एक तरफ, संख्याएं एक तरफ। और वो कैसे करनी है, अगर वो कोई संख्या प्लस की है बराबर के एक तरफ, तो दूसरी तरफ आकर माइनस की हो जाएगी। गुणा में है तो भाग में हो जाएगी, भाग में है तो गुणा में हो जाएगी। तो सभी को समझ में आ गया है ये क्वेश्चन। अगर सभी को समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग पोल में करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से करना, ठीक है। ऐसे हमने 2 क्वेश्चन अभी किए हैं।
करिए, 4 ऑप्शन है इसके। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया। क्वेश्चन में लिख देता हूं, 2y प्लस 5/2, 2y प्लस 5/2 बराबर 37/2। करिए। हम्म, ओके, सभी लोग आंसर करेंगे पोल में इस क्वेश्चन का। जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सॉरी। आपके पास भरपूर समय है, 2 मिनट हैं पूरे, ध्यान से करें, पूरा कंसंट्रेट होकर। ओके, आधे लोगों का आंसर आया अभी तक। 1 मिनट और है आपके पास। ओके, 2y प्लस 5/2 बराबर 37/2। सात लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें। आखिरी 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड, जल्दी जल्दी आंसर करिए जो लोग बच गए हैं। आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने अभी अभी किए हैं, दो दो नहीं, तीन तीन क्वेश्चन अभी अभी ऐसे ही क्वेश्चंस किए थे हमने, तो जल्दी से कर दीजिए। लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो कैसे करेंगे भाई? सबसे पहला नियम, संख्याएं एक साथ, चर एक साथ। तो चर यहां पर 2y है, तो ये तो यहीं रहा, ठीक है, बराबर के बाईं ओर रहा, बराबर का निशान ऐसे का ऐसे ही, 37/2 ऐसे का ऐसे ही। अब ये 5/2 एक संख्या है, तो इसको उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये प्लस में है तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, -5/2। ओके, तो यहां से क्या मिला मुझे आंसर, 2y बराबर, अब यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो यहां पर भी 2 आया, 37 में से 5 गया तो 32/2। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया सभी को? बताइए। 32 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2y बराबर, 32 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 16। तो यहां पर आया 16। अब मुझे क्या चाहिए था, y का मान चाहिए ना, 2y में से मुझे y का मान चाहिए, तो इसको मैं लिखूंगा 2 × y बराबर 16। मुझे क्या चाहिए, y चाहिए, यानी इस 2 को मुझे यहां से हटाना है, तो वो कैसे हटाऊंगा, y यहाँ पे, अब 2 यहाँ पर गुणा में है, तो दूसरी तरफ जाकर भाग हो गया, यानी 16/2।
2, और 16 को जब 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा आंसर 8। तो यानी y बराबर क्या आया 8। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 8, यानी ऑप्शन डी। ओके, कोई डाउट किसी को तो बताओ। समझ आ गया सभी को कैसे करना है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक, अच्छा अगले टॉपिक पर जाने से पहले आपका पिछली क्लास का रिजल्ट आप देख सकते हो। पिछली क्लास में जो सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे वो सौरभ, मधु, राखी, शिवानी, प्रवेश एंड सचिन, इन लोगों ने दिए थे। और पोल में जो आंसर किए थे कृष्ण सैनी नाम से हैं, इन्होंने आंसर किया था सौरभ, जयवीर, पवित्रा, ग्रीश, तनु, राहुल, दिनेश यादव नाम से हैं, अंकित कुमार नाम से हैं, शुभम है, प्रियांशु, विशाल मलिक, मधु, याग, हर्ष एंड राखी, किरण यादव नाम से है, शिवानी है, चौहान जी नाम से हैं, नवीन है, प्रवेश है, ज्योति प्रजापति नाम से हैं, अनिल शर्मा नाम से हैं, ऋषभ जांगेट, सचिन, शुभम, मुस्कान एंड शबनम। इन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। डीजे स्टार गेमर, हमीशा, योगेश कुमार नाम से हैं, इन्होंने आंसर किया था। भावेश चौधरीवाल ने आंसर किया था। एक मिनट। विनोद कुमार नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने आंसर किया था। शिवा गुलिया ने आंसर किया था और जयसिंह दुर्हान। हाँ, अब बोलिए सर। ये लिस्ट ग्रुप में सेंड कर रखी है। एक मिनट, एक एक करके बोलिए। हाँ बताइए, बोलिए। ग्रुप में सेंड कर रखी है? आपने हाँ, तो मैं क्लास में भी दिखाता हूँ, है ना, हर क्लास में मैं दिखाता हूँ। कर रखा है कमलजीत में शुभम कर रखा है, अभिषेक क्या? आएगा। अभिषेक नाम की जगह शुभम कर रखा है आपने। अच्छा यार, इतने सारे नाम है ना, 35-36 बच्चों के नाम तो हो जाता है। आप अपना आईडी नाम देखो ना, आईडी नाम तो ठीक है ना, जिस आईडी से आप ज्वाइन कर रहे हो। यस मैं ठीक सर। कर दूंगा उसको, ठीक है, मैं उसको ठीक कर दूंगा, कोई बात नहीं। यस, आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा गुणनखंड यानी सार्वगुणनखंडों की विधि। इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। अब हम सीखेंगे गुणनखंड करना, और जो विधि है वो है सार्वगुणनखंड विधि। सार्वगुणनखंड विधि से मतलब है कि ऐसा गुणनखंड जो सभी पदों में आ रहा हो, जो उभयनिष्ठ हो। ठीक है, जो उभयनिष्ठ हो। अब उभयनिष्ठ का पहले मतलब समझ लेते हैं। मेरे पास ये पानी की बोतल है, मेरे पास ये पानी की बोतल है जिसपे स्प्राइट लिखा हुआ है, और ऐसी ही सेम बोतल आपके पास है। मान लो मेरे पास ये पानी की बोतल है जिस पर स्प्राइट लिखा हुआ है, और ऐसी ही सेम बोतल ग्रीन कलर की, हरे रंग की आपके पास है। तो आप में और मुझ में क्या चीज उभयनिष्ठ हुई? क्या चीज उभयनिष्ठ हुई? ये पानी की बोतल। उभयनिष्ठ का मतलब होता है ऐसी चीज जो सभी के पास हो, जो सभी पदों के पास हो, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। उभयनिष्ठ का मतलब समझ में आया कि ऐसी चीज जो सभी पदों के पास है वो उभयनिष्ठ है। पद क्या होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जो हमारा उभयनिष्ठ आता है उसी को हम कहते हैं सार्वगुणनखंड। उसी को हम क्या कहते हैं? सार्वगुणनखंड। यानी अगर मेरे पास ये पानी की बोतल है और ऐसी ही एक बोतल आपके पास है, और अगर मैं पूछूं कि हम दोनों में सार्वगुणनखंड क्या है, तो वो क्या है? ये पानी की बोतल हरे रंग की स्प्राइट। तो समझ में आया सार्वगुणनखंड का मतलब? ऐसी चीज जो तो सभी पदों के पास है, ठीक है, ऐसी चीज जो सभी पदों के पास है। बताओ, चीज क्लियर हुई सभी को? सार्वगुणनखंड का मतलब होता है कि उभयनिष्ठ क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे ये है, अच्छा गुणनखंड तो करने आपको आते ही हैं, है ना। पहले गुणनखंड हमने सीखे थे, आपको याद होगा। अगर मैं कहूं 5xy के गुणनखंड क्या होंगे, 5xy के गुणनखंड क्या होंगे, तो आपको याद होगा हमने सीखा था सबसे पहले संख्या का गुणनखंड ले लेते हैं। 5 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 5 के हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 5 के अभाज्य गुणनखंड 5 एकम 5। तो 5 सिर्फ 5 में ही टूटेगा, तो 5
गुणा एक्स वाई के गुणनखंड क्या होंगे, एक्स गुणा वाई। ठीक है, इस तरीके से हम गुणनखंड करते हैं। अगर हम 6 के गुणनखंड करें तो क्या होंगे, अगर मैं बताऊं 6 के गुणनखंड करें तो क्या होंगे बताइए, 6 के गुणनखंड क्या होंगे। 6 को अगर मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से करूं तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो 6 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 3। ये तो हो गए क्या, गुणनखंड। ठीक है, अब बात करते हैं सार्व गुणनखंड की। तो सार्व गुणनखंड का मतलब ये है कि वह गुणनखंड जो सभी पदों में उभयनिष्ठ हो, सार्व गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, वह गुणनखंड जो सभी पदों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। जैसे मैंने बताया ना, ये पानी की बोतल मेरे पास भी आपके पास भी है, तो उभयनिष्ठ क्या है, ये पानी की बोतल, इस पानी की बोतल को हम क्या बोलेंगे, सार्व गुणनखंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं यहां पर 2m और m, मैं इसमें कहूं इसके सार्व गुणनखंड बताओ, मैंने क्या लिखा, 2m और m, और मैं कहूं कि इसके सार्व गुणनखंड बताओ, मतलब ये है कि ऐसी चीज बताओ जो 2m के पास भी है और m के पास भी है। सार्व गुणनखंड का मतलब क्या है कि ऐसी चीज बताओ जो 2m के पास भी है और m के पास भी है। तो ऐसी चीज क्या है, वेरी गुड, m है। ऐसी चीज क्या है, m है। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, m हो, सॉरी सार्व गुणनखंड क्या हो गया, m हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना है ऐसी चीज जो सभी पदों के पास हो। अब इसको करने का तरीका क्या है, तो देखो करना कैसे है। मान लो ये सवाल है आपके पास, 12xy² और कोमा 6 के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। 12xy² और कोमा 6, सबसे पहले ये पूरा एक पद है, ये पूरा क्या है, एक पद है, ये पूरा क्या है, एक पद है। तो हमें इसका क्या बताना है, सार्व गुणनखंड, मतलब ऐसी चीज जो इसके पास भी है और इसके पास भी है। सार्व गुणनखंड का मतलब क्या है, ऐसी चीज जो इसके पास भी है और 6 के पास भी है। तो क्या है ऐसा, कैसे बताओगे, बताइए क्या है ऐसा। तो करने का तरीका, प्रवेश पहले क्वेश्चन सीख तो लो करना कैसे है, सीधा पोल में करोगे। तो करने का तरीका ये है, आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाए और उसमें कहा जाए कि सार्व गुणनखंड निकालो, तो सबसे पहला काम आपको करना है उसके गुणनखंड। तो पहले 12xy² और 6 इनके गुणनखंड करते हैं। तो 12xy² के गुणनखंड करिए पहले। 12 के क्या होंगे, 12 के होंगे 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 12 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3। ये चीज समझ आई। कोई बात नहीं, प्रवेश आप रेस्ट कर लो अगर तबीयत ठीक नहीं है तो। 12 के गुणनखंड कैसे निकाले हैं, 12 के गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ये जब गुणनखंड आपको पढ़ाया गया था तो मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले 12 को चेक करो, क्या ये 2 से भाग होगा। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि क्या ये 2 से भाग होगा, तो ये 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 छिक्का 12। उसके बाद 6 को चेक करो, क्या 2 से भाग होगा, बिल्कुल होगा, 2 तिया 6। 3 को चेक करो कि क्या 2 से भाग होगा, नहीं होगा, फिर 3 से होगा, हो जाएगा, 3 एकम 3। और जैसे ही लास्ट में 1 आया हमें रुक जाना है। तो 12 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर 12 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब xy² के गुणनखंड क्या होंगे बताओ, xy² के गुणनखंड क्या होंगे, xy², बताइए जल्दी से। xy² के गुणनखंड क्या होंगे, x गुणा y गुणा y। ठीक है, x ऐसे कैसे ही, फिर गुणा का निशान, y² का मतलब क्या है, y गुणा y। y², y की घात 2 का मतलब क्या है, y की 2 बार गुणा हो रही है ना। तो xy² के गुणनखंड क्या हुए, x गुणा y गुणा y। बताइए, ये चीज समझ आई आपको, गुणनखंड कैसे करते हैं, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। पहले 12 के किए मैंने, 12 के क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर xy² के क्या है, x गुणा y गुणा y। जल्दी बताइए सभी लोग, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, जल्दी बताइए समझ आया ये कैसे किए गुणनखंड।
चलो जल्दी से मुझे 6 के गुणनखंड करके बताओ, 6 के गुणनखंड करके बताओ क्या आएंगे। 6 के गुणनखंड आप लोग बताएंगे मुझे, 6 के गुणनखंड कैसे करेंगे। 2 गुणा 3, वेरी गुड। तो कैसे किए, सबसे पहले हमने 6 को चेक किया, क्या ये हमेशा शुरुआत 2 से ही करनी है, तो चेक किया कि क्या 2 से भाग हो जाएगा 6, बिल्कुल हो जाएगा, 2 तिया 6। फिर 3 को चेक किया, क्या ये 2 से भाग हो जाएगा, नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, तो 3 एकम 3। तो 6 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 3। अब हमें चाहिए क्या, सार्वगुणनखंड। और मैंने बताया था सार्वगुणनखंड का मतलब होता है ऐसी चीज जो दोनों के पास हो, जो इसके पास भी हो, किसके पास, 12x² के पास, और जो 6 के पास भी हो। तो आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों के पास है, बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों के पास है। तो अगर आप ध्यान से देखो, 2 गुणा 3 यहां पर भी है और 2 गुणा 3 यहां पर भी है ना। जैसे पानी की बोतल मेरे पास भी थी, आपके पास भी थी, तो ये पानी की बोतल थी सार्वगुणनखंड। ऐसे ही 2 गुणा 3 इसके पास भी है और 2 गुणा 3 इसके पास भी है। तो सार्वगुणनखंड क्या हुआ, सार्वगुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणा 3 यानी 6। यही हमारा आंसर है। समझ में आया कैसे करना है सार्वगुणनखंड, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे क्योंकि टाइम हो गया है ना। नेक्स्ट क्लास में दोबारा से आपको समझा दूंगा, मैं रिवाइज करा दूंगा। आपको करना क्या है, गुणनखंड करने, आपको उसकी रिवाइज, इसका रिवीजन कर लेना कि गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है। सॉरी, ओके। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।